हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और उस वाइट कोट के लिए जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और खुद को नरिश करते हुए आगे चल रहे हैं। आपकी इसी कोशिश को और मजबूत करने के लिए, आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाने के लिए केल्विन आप लोगों के साथ आ गया है, आपकी मदद करने के लिए आ गया है। आप लोगों के लिए लेकर के आया है न्यू पैटर्न पर। जो नीट 2021 एग्जाम होने वाला है उसके लिए न्यू पैटर्न पर अब हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर के आ गए हैं। इसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे और ये टेस्ट डेफिनेटली आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे और आपकी रैंक को कर देंगे जबरदस्त। कैसे? क्योंकि इन सभी टेस्ट को बनाया है स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज ने, जो 15 से 20 साल से डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिलेक्शन दिए जा रहे हैं, लगातार दिए जा रहे हैं और ये हमारे बैचेस में भी पढ़ाते हैं। इसी के साथ अब मैं आप लोगों को बता देता हूं आपको इसे ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं आपके पास iOS है या फिर आप लोग वेबसाइट भी यूज करना चाहते हैं तो आप सभी लोग iOS वाले और एंड्रॉइड वाले भी सभी लोगों के लिए हमारा है वेबसाइट वर्जन पर जाकर के आप लोग इजीली टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। तो व्हाइट कोट की ये लड़ाई आज ही नहीं अभी से शुरू करनी है। टेस्ट रेडी है, आप लोगों का इंतजार है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप आप फिट होंगे, फाइन होंगे, मजेदार भी होंगे और आपकी नीट की प्रिपरेशन भी बहुत ही धमाकेदार चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी इसमें आने लगा होगा। आज आप थंबनेल पे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं हमारे क्या पॉलीमर्स, तो यहां से मिनिमम हर एक साल एक एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। जैसा कि आपको पता है, सिंपली यदि हम पॉलीमर की बात करते हैं तो पॉलीमर हम किसे बोलते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, जो स्मॉलेस्ट मोनोमर यूनिट है उसको हम रिपीट करते जाएं और वो क्या बनाता जाएगा, वो आपका पॉलीमर्स बना देगा। यार इसी को हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स। जैसा कि आप जानते हो, जैसे आप किसी फैमिली को बोलते हो कि मैं इस फैमिली से हूं, तो आप पूरा गिना देते हो, पूरी फैमिली, पूरे दादा परदादा उनके भी दादा गिना देते हो ना, तो वो दादाजी आपके क्या हुए, मोनोमर यूनिट। तो सिंपल वो क्या होते गए, रिपीट होते गए। यदि हम देखें तो एक क्या है, चेन बनी हुई, लॉन्गेस्ट चेन है ना, तो सिंपल सी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। तो चलो आपका वक्त जाया ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर का पहला क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पर, जो कि पूछा गया था नीट 2020 में, मतलब 2020 में ये आया था। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पे। ये क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, मतलब किसको हम नेचुरल पॉलीमर बोलेंगे। देखो नेचुरल पॉलीमर की यदि बात आती है तो हम नेचुरल पॉलीमर बोलते किसे हैं, ये आपको ही पता है, जो हमें नेचर से मिले। नेचर यानी प्लांट से, ट्रीज से, सिंपल यहीं से क्या मिलते हैं, हमें पॉलीमर्स मिलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। यदि हम यहाँ पे आंसर देखें तो नेचुरल पॉलीमर क्या हो जाएगा, देखो आंसर लिखा हुआ है सिंपल डायरेक्ट, यदि आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो वहां से भी क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, जो ये होता है आपका, वो कैसा होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है। बोलो भाई क्लियर, तो आप याद रख लोगे। देखो यहाँ पे सिंपल आपको एक ही बात याद रखनी है, यदि आप यहाँ पे इसके जो पॉलीमर या इसकी मोनोमर यूनिट को आप याद रख लेंगे तो आप तो क्वेश्चंस कर लेंगे सारे के सारे। जो आपका सिंपल सिस 1,4 लिखा हुआ है पॉलीआइसोप्रीन, ये सिंपल कैसा होता है, नेचुरल रबर है। क्या है, नेचुरल रबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन इज आ नेचुरल रबर। ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो कि बोला गया था नीट 2019 में पूछा गया था। देखो भाई क्या लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ है द पॉलीमर दैट इज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वुल, है ना, वुल यानी ऊन के लिए पूछ रहा है, इन मेकिंग कॉमर्शियल फाइबर से। तो देखो भाई कॉमर्शियल फाइबर किसको यूज करेंगे हम यहाँ पे, इसकी बात वो कर रहा है। तो डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और डायरेक्ट इसका आंसर भी है। यदि आपको जैसे ऑप्शन दिया हुआ मेलामाइन, नहीं भाई, नाइलॉन 66 नहीं भाई, बुनायन नहीं भाई, जो आपका पॉलीएक्रोनाइट्राइल होता है
ये क्या होता है, सिंपल यूज किया जाता है कहाँ पे, बोलो सब्स्टिट्यूट है मेकिंग कॉमर्शियल फाइबर के लिए। ठीक है, तो देखो आपको सिंपल यदि आंसर पता होगा, आंसर कैसे पता होगा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। तो एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन। देखो कुछ चैप्टर्स की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है बहुत अच्छे से, जैसे आपका मेटलर्जी चैप्टर हो गया, भाई बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ लो, बाहर से नहीं जाएगा। जैसे आपका बायोमोलिक्यूल्स हो गया, जैसे आपका पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके देखे जाएं तो सिर्फ एनसीईआरटी से ही बनते हैं। चलो भाई, वैसे बनता तो पूरा नीट का पेपर ही एनसीईआरटी से, लेकिन वहां पे वैल्यू चेंज कर सकता है। यहाँ पे आपका देखा जाता है कि वैल्यू भी चेंज नहीं होती, डायरेक्ट लाइन छपी होती है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कि पूछा गया था नीट 2018 में। जो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है रिगार्डिंग क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। देखो इसको हम क्रॉस लिंक भी बोलते हैं और नेटवर्क भी बोलते हैं। आपने सुना होगा ना लीनियर पॉलीमर, 3 टाइप के पॉलीमर सुने होंगे। लीनियर पॉलीमर, एक आपका ब्रांच पॉलीमर होता था। लीनियर किसे बोलते थे, सिंपल जो लीनियर स्ट्रेट चेन में होते थे। ब्रांच किसे बोलते थे, जिसमें क्या होती थी, ब्रांचेस आती थी, सिंपल उसे हम ब्रांच पॉलीमर बोलते थे। ठीक है, अब क्रॉस लिंक मतलब जिसमें लीनियर भी होते थे और ब्रांच भी, दोनों होते थे, उसे क्या बोलते थे, या तो हम उसे क्रॉस लिंक बोलते थे या नेटवर्क पॉलीमर बोलते थे। अब लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। देखो यहाँ पे यदि हम बात करें तो लिखा हुआ है, देखो यदि हम देखें तो लिखा हुआ है दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन्स। ठीक है भाई, बात हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड रखता है, ठीक है, और वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन्स के बीच में, बिल्कुल सही है। दे आर फॉर्म फ्रॉम बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर। ठीक है भाई, बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर है ना। एग्जाम्पल्स आर बैकलाइट एंड मेलामाइन। ठीक है भाई, एंड डी ऑप्शन दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन देयर पॉलीमर चेन्स। भाई ये आपका गलत ऑप्शन हो जाए, इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, यदि हम नीट के हिसाब से माने तो नीट के हिसाब से यहाँ पे लिखा होना चाहिए लीनियर, लीनियर लिखा होना चाहिए था। सिंपल जो लीनियर चेन होती है उनके बीच में क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। देखो आप जब डिफरेंट जगह पढ़ेंगे, डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे, तो आंसर भी आपका थोड़ा, यदि बहुत एडवांस लेवल में जाओगे तो यहाँ पे आंसर भी चेंजेस हो जाते हैं। तो यदि हम जैसे बोलते हैं यहाँ पे कहीं कहीं आंसर इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आपका ए एंड बी दिया हुआ है, बहुत सी बुक्स वगैरह में दिया हुआ है ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी उनकी बात भी सही है। यदि हम बात करें तो सिंपल ऐसा थोड़ी ना कि लीनियर पॉलीमर चेन में ही होगा। ठीक है, वो आपका क्या होगा, लीनियर पॉलीमर चेन में ही, ऐसा थोड़ी ना कि लीनियर पॉलीमर चेन ही होना चाहिए। ठीक है, वो तो आप कैसी भी हो सकती है। एंड बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर। ठीक है, बाई फंक्शनल भी हो सकते हैं, बाई फंक्शनल भी हो सकते हैं, बट कॉन्ट्रोवर्शियल है। आप सिंपल इसको याद रखें। ठीक है, अभी नीट के हिसाब से आपको याद रखना है, तो सिंपल डी हो गया। आप अभी इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, मेरे हिसाब से चलो ठीक है, अभी मैं नीट के हिसाब से यहाँ पे आंसर दे दे रहा हूँ, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ओके। लेकिन आप जब पढ़ेंगे, नेट पे सर्च करेंगे, कहीं और सर्च करेंगे, तो आपको डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं। यदि आप मैं इसकी बात क्यों बोल रहा हूँ, जब आप अच्छे लेवल से जब आप आगे पढ़ेंगे, मतलब पीएचडी एमएससी वगैरह करेंगे, तो वहां पे आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो वो बात भी उनकी सही है वहां पे भी। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे डी आंसर मानेंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पे बताना सही समझा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो चलो भाई अब हम देखते हैं, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, डी ऑप्शन ही है। देखो लिखा हुआ भी है, इनके अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, तो क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर आर यूजुअली फॉर्म फ्रॉम बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स। ठीक है भाई, इनके अकॉर्डिंग मानना है। ठीक है, एंड कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर चेन, ठीक है, लीनियर पॉलीमर चेन लाइक मेलामाइन, बैकलाइट, ईटीसी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि पूछा गया था नीट 2016 में। क्या बोल रहा है, देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है सिंपली विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नाइलॉन 66 पॉलीमर। देखो यहाँ पे नाइलॉन 66 लिखा हुआ है, तो नाइलॉन 66 का मतलब क्या है, मतलब 6 कार्बन एटम है बीच में, क्या है, 6 कार्बन एटम। यदि हम देखें, देखो भाई मैं इससे ही पहचान सकता हूं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, ये हो सक 1 2 3 4, नहीं भाई ये भी नहीं होगा, 6 6 सिंपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझना, ये भी नहीं होगा। तो जो ये मिलता है, जो अपने नाइलॉन 66 मिलता है, ये हमें एक तो एडिपिक एसिड से मिलता है, ठीक है ना। एडिपिक एसिड किसे बोलते हैं, COOH, ठीक है, का होल ट्वाइस CH2, या हम इसको ऐसे बना देते हैं सिंपल, आप COOH और COOH और यहाँ पे होल 4 लिख दिया। और दूसरा होता है इसका हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन, सिंपल, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका हेक्सामेथाइलिन में लिख देता हूं यहाँ पे, हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है। तो ये इससे मिलके बनता है आपका नाइलॉन 66। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल डी आंसर हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखना। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं पॉलीमर से, कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आदि आपको पता है तो आंसर लगा लोगे, नहीं पता है पॉलीमर तो फिर आंसर नहीं लगा पाओगे। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है, नाइलॉन 66 इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसिंग एडिपिक एसिड एंड एडिपिक एसिड विद हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये बात क्लियर आप लोगों को, तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि पूछा गया था नीट 2016 में। ध्यान समझना क्या पूछ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ नेचुरल रबर हैज, ठीक है भाई, नेचुरल रबर हैज लिखा हुआ है, अल्टरनेट सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, नहीं भाई नहीं होता। देखो यदि देखा जाए तो यही सेम क्वेश्चन नीट 2020 में आया था, आपने पहला क्वेश्चन देखा था, ठीक है, मतलब लेकिन वहां पे नेचुरल पॉलीमर पूछ रहा था। अब देखो क्योंकि वो क्या था, नेचुरल पॉलीमर, तो यहाँ भी हमें नेचुरल रबर, वो किसका था, वो नेचुरल जो पॉलीमर था वो cis14 आइसोप्रीन था, सिंपल। तो वहां पे आपने क्या बोला था, वहां पे भी नेचुरल पॉलीमर बोल रहे, वो किसका था, नेचुरल रबर बोलते थे उसको, क्या बोलते, नेचुरल रबर। तो यहाँ पे देखो अल्टरनेट सिस नहीं भाई, रैंडम सिस एंड ट्रांस नहीं भाई, अब ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है। और डी ऑल ट्रांस नहीं भाई, ट्रांस तो नहीं होता है, सिंपल क्या होते हैं, सिस। सिस समझते हो ना, आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, सेम साइड सेम ग्रुप तो सिस, अपोजिट साइड सेम ग्रुप तो क्या हो जाएगा, ट्रांस बोलते हैं उसको। तो ये कैसा होगा, सिस वाला होगा। तो सिंपल आंसर यहाँ पे सी हो गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, और आपने ये चीज भी जान ली कि हर साल एक क्वेश्चन तो आया ही आया है। तो आई होप आपको अब बिलीव भी हो गया होगा मुझ पर। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल कहीं भी डाउट लगता है तो आप इसको वीडियो को बार बार देखिए जब तक कि क्लियर ना हो जाए। तो मिलते हैं फिर अपन इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और क्योंकि इस सीरीज में आप लोग हैं, इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू किया, इसका मतलब आप लोगों का सपना है डॉक्टर बनने का। आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आप अपनी प्रैक्टिस को और बढ़िया कर सकें। तो केल्विन आप लोगों के लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज। बहुत ही सही सुन रहे हैं आप लोग, टेस्ट सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड फ्री एक्सेस आप लोग ले सकते हैं। और मॉक टेस्ट यानी कि न्यू पैटर्न पर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं यार, ये बहुत अच्छी चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इससे रिलेटेड आप सभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग 9658885888 पर हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम आप लोगों को विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स रिस्पॉन्स देगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। लेकिन अगर आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो भी डॉक्टर बने लेकिन 2022 अटेम्प्ट के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात कि हम लोग लेकर के आ गए हैं ड्रॉपर बैच। और ड्रॉपर बैच शुरू होने वाला है, एक बैच शुरू हो चुका है और भी कमिंग बैच शुरू होने वाले हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज जो बहुत बड़े बड़े रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ाते हैं, वो लोग आप लोगों को इस बैच में पढ़ाएंगे। बैच की फीस मंथली होने वाली है, तो आप लोग आराम से पे कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल भी होने वाली है। सो इसी के साथ सिर्फ क्लासेस नहीं, इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी। इंटरैक्टिव, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इंटरैक्टिव। हर जगह पर क्वेश्चनिंग होगी आप लोगों से, हर एक चीज बहुत आसान कर दी गई है आप लोगों के लिए इस पूरे के पूरे बैच में। सो मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग मिलेंगे हमें फाइटर बैच में, जो कि हमारा 1 ईयर ड्रॉपर बैच है।